कई बार लोग सिर्फ पैसे कमाने या सुरक्षित रोजगार के लिए किसी भी पेशे को चुन लेते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसे पेशे को चुनता है जिससे वास्तव में लगाव हो तो वो काम पूरी शिद्दत और जुनून से होता है। ऐसे लोग उस क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाते हैं जो काम सरकारें भी नहीं कर पाती। गाजियाबाद के डॉक्टर सचिन भार्गव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सचिन पीडियाट्रिक यानी बच्चों के डॉक्टर हैं। उनके पास आने वाले बच्चों को ये डॉक्टर नहीं बल्कि अपने चाचू जैसे लगते हैं, तभी तो बच्चे इन्हें चाचू कहकर बुलाते हैं। डॉक्टर सचिन 20 साल से भी ज्यादा समय से मेडिकल के पेशे में हैं। छोटे बच्चों के प्रति इनका खास लगाव है। वैशाली सेक्टर 4 में इनका डॉक्टर भार्गव नाम का क्लिनिक है। साथ ही डॉक्टर सचिन अपनी संस्थान स्पर्श के जरिए बच्चों के भविष्य को भी बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर भार्गव बताते हैं कि जब वो साल 2005 में गाजियाबाद आए तब वैशाली के इस इलाके में काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ काम करने के लिए दूर दराज से काफी मजदूर आए थे। दिन में माँ बाप मेहनत मजदूरी करते तो उनके बच्चे ऐसे ही घूमते। उनको देखकर सचिन को ख्याल आया कि बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए कुछ काम करना जरूरी है। डॉक्टर सचिन से ही जानते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए क्या क्या किया। बीइंग ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों की हेल्थ से तो मैं डायरेक्टली जुड़ा ही हुआ हूँ और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पीडियाट्रिक्स में करने के बाद जब मैंने 2005 में प्रैक्टिस शुरू की और मैं वैशाली में आया तो उस समय इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम चल रहा था, जिसकी वजह से आसपास दूर दूर से मजदूर वर्ग के बहुत से लोग झुग्गी झोपड़ी डालकर रहते थे। उसी समय कुछ साथियों के साथ हमारा विचार बना कि ये जो छोटे छोटे बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं, स्कूल भी नहीं जाते और माता पिता भी इनके दोनों काम पे चले जाते हैं, इनको अगर कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम आती है तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उस समय इस एरिया में कोई सरकारी डिस्पेंसरी भी नहीं थी। जो हॉस्पिटल है वो गाजियाबाद का काफ़ी दूर था और दिल्ली जाना का मतलब है कि उनका पूरा दिन का काम रह जाता है। तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस के बीच में जब समय मिलता था तो हम अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अलग एरियाज़ में जाके या ऐसे छोटे स्कूल जो एनजीओ चलाते थे और जहाँ ऐसे बच्चे आते थे, हम उनका हेल्थ चेकअप हम लोगों ने करना शुरू किया। और कुछ ऐसी परेशानियां जो हमें लगा कि हम यहीं पर इनकी मदद कर सकते हैं, जैसे अगर किसी बच्चे में खून की कमी है तो उसको कीड़े की दवा देना, उसको आयरन का सिरप देना, अगर किसी की नज़र कमज़ोर है तो उसको के लिए चश्मा अरेंज करवाना, अगर बच्चे को खाने पीने की आदतें सही नहीं है तो उनको थोड़ा सा बताना कि आप क्या चीज़ें अपने घर में ही खाएं जिससे आप हेल्दी रहें, फिजिकल एक्टिविटी कैसे करें, हाइजीन, नाखून काटना, सफाई का ध्यान रखें। तो धीरे धीरे हमारे साथ इस कार्य में डाइटिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, आई सर्जन, ईएनटी सर्जन, फिजिशियन, स्किन स्पेशलिस्ट जुड़ते चले गए और हम लोग आपस में एक दूसरे को बता देते थे कि आज हम इस एरिया में जा रहे हैं, अगर आपके पास भी थोड़ा समय है तो आ जाइए। तो धीरे धीरे हम सबको बड़ा अच्छा लगने लगा, क्योंकि हम कम समय में सीधा उन्हीं बच्चों के पास जाके उनको हेल्थ सर्विसेज देने लगे जिनको ज़रूरत थी। ज़्यादातर केस में ऐसे बच्चों के साथ उनके माता पिता भी नहीं आते थे। हम बच्चे को वहीं पर चेक करके उनके टीचर से पूछ के कि उनको क्या परेशानी लगता है। कई बार वो बताते थे कि इस बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, इसकी अटेंशन नहीं है। जब हम चेक करते थे तो हम देखते थे कि बच्चा बहुत ही अनीमिक है, तो अनीमिया की वजह से उसकी भूख भी कम हो जाती थी, उसका अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता था, एक्टिविटी भी कम होती थी। तो जब हम उसको 2-3 महीने के लिए प्रॉपर दवाई देते थे तो अगली विजिट में जब हम जाते थे तो हम देखते थे कि रिमार्केबल डिफरेंस उसमें आ जाता था। टीचर बताते थे कि अब ये बच्चा एक्टिव हो गया है, पढ़ाई में इसका मन लगता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, भूख भी लगने लगी है, वेट भी बढ़ने लगा है। तो हम लोगों को एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था। इसी तरह से हम देखते थे कि ज़्यादातर बच्चे टूथब्रश बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे और उनके दांतों में बहुत के कीड़ा लग जाता था और जब तक उन्हें बहुत दर्द नहीं होता था उनके लिए वो कोई बड़ा परेशानी का कारण नहीं था। लेकिन ये एक कीड़ा धीरे धीरे उनके पूरे सारे दांतों को खराब करता था। तो हमने उनको बच्चों को हम बताते थे कि कैसे आपको ब्रश करना है। हम लोग अपने खर्चे पे उनको एक छोटा टूथपेस्ट और ब्रश देते थे और उनको कहते थे कि आप 1 महीना इसको यूज़ करो, एक कागज़ पे आप निशान लगाओ कि आपने सुबह ब्रश किया और शाम को किया, और जब हम अगली बार आएंगे तो आप हमें दिखाना। जो बच्चा नियम से ब्रश करेगा तो फिर हम उसको कुछ एक गिफ्ट देंगे, चाहे वो पेंसिल हो, पेन हो या कॉपी हो। तो बच्चे उसको बड़ा अच्छे से एंजॉय करते थे और जब हम नेक्स्ट विजिट पे जाते थे तो बताते थे कि सर मैंने इतनी बार ब्रश किया, और हमें लगा कि उनकी हाइजीन में बहुत रिमार्केबल चेंज उससे आने लगा। कैसे हाथ धोने, खाना खाने से पहले, रोज़ाना नहाना क्यों ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हमें उन बच्चों को बता के उनके स्वास्थ्य के प्रति हम लोगों ने जागरूक करना शुरू किया। 2006 से हम लोग रेगुलरली इस कार्य को कर रहे हैं। इस दौरान स्पर्श सोसाइटी के साथ 100 से ज़्यादा स्कूल्स गाजियाबाद, नोएडा और ईस्ट दिल्ली के हमारे साथ जुड़े,
हमारा मेन टारगेट वही बच्चे रहे जिनके माता पिता गरीब हैं और वो हेल्थ सुविधाएं अपने पैसे दे के अफोर्ड नहीं कर सकते और इग्नोर करते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि हम इन बच्चों को सीधा मदद कर सकें। जब हमारा उनके साथ धीरे धीरे परिचय बढ़ता रहा तो हमने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे बच्चों का भी है जो उम्र में बड़े हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारण से वो स्कूल में कभी नहीं गए। जैसे कुछ बच्चे 10 साल 12 साल के हो गए और उन्होंने पहली कक्षा में भी नहीं पढ़े हैं। अब ऐसे बच्चे ना पढ़ाई के साथ अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाते, क्योंकि सरकारी नियम के हिसाब से उनकी जितनी उम्र होती है उनको स्कूल में उसी क्लास में एडमिशन दिया जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा 12 साल का है तो प्रोबेबली उसको 5वीं 6ठी या 7वीं क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, और अगर वो बच्चा पहले कभी भी स्कूल नहीं गया तो 5वीं की कक्षा के साथ वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता और 2-4 दिन जाने के बाद वो ड्रॉप आउट हो जाता है। तो हम लोगों ने इस पर विचार करके एक छोटे से स्कूल की शुरुआत सेक्टर 3 वैशाली में की, जहां हमारा फोकस ऐसे बच्चे थे जो पहले या तो कभी भी स्कूल नहीं गए या किसी वजह से घर में परेशानी की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तो उन बच्चों को हम अपने यहाँ पढ़ाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अगले कुछ महीनों में उन बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से तैयार कर दें और उसके बाद उन्हें आसपास के किसी छोटे कम खर्च वाले स्कूल में या सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दें। तो हमने देखा कि जब हम इन बच्चों को ये एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं तो इन बच्चों की पढ़ाई के प्रति इच्छा भी दोबारा से जागरूक हो जाती है और वो उस सिलेबस को कवर करके जब वो अपनी उम्र के हिसाब से क्लास में जाते हैं तो उनके स्कूल में टिकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पिछले साल हमारी पाठशाला में 133 बच्चों ने एडमिशन लिया अलग अलग समय पे आके, और हमें खुशी है कि लगभग उसमें से 50 बच्चों को इस साल हमने पिछले 2 महीने में डिफरेंट स्कूल्स में एडमिशन करा दिया है। और अब हम ऐसे ही टारगेट कर रहे हैं कि स्लम एरिया और झुग्गी झोपड़ी में जो दूसरे बच्चे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से आते रहते हैं, जो पहले गांव में रहते थे, माता पिता लेबर करने के लिए यहाँ आए लेबर वर्क में, और उसके बाद वो फिर जब उनको लगता है कि अब थोड़ा हमारा ठिया बन गया तो अपने गांव से बच्चों को बुला लेते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि आपका बच्चा अगर बड़ा भी हो गया 12 साल का 14 का भी, तो भी आप ये मत सोचिए कि अब ये पढ़ नहीं सकता, आप उसे हमारे पास भेजिए। हमारी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल निःशुल्क है, जहाँ पर ये बच्चे पढ़ेंगे, और शाम को ट्यूशन सेंटर पर हमारा चलता है जहाँ पे ये बच्चे दोबारा से अपना रिवीजन करते हैं ताकि जल्दी से ये अपनी पढ़ाई को पूरा करके नॉर्मल फॉर्मल स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाए। तो जैसा कि डॉक्टर सचिन ने बताया कि उनकी संस्थान साल 2006 से ही गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। फिलहाल उनकी संस्थान से गाजियाबाद, नोएडा के 100 से ज्यादा स्कूल जुड़े हुए हैं। जो गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, आज उन सभी के कंधों पर स्कूली बस्ते और हाथों में कलम है। इन बच्चों में कई ऐसी लड़कियां हैं जो बड़ी हो गई हैं और अब उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं। ऐसी छात्राओं को सिलाई सेंटर में सिलाई सिखाई जाती है। इसके अलावा स्पर्श विद्यालय में कंप्यूटर सेंटर भी है, जहां बच्चों को तकनीकी तौर पर मजबूत किया जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित छोटे से गांव हेली मंडी से निकलकर सचिन आज बच्चों के लिए बेहतर काम कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर सचिन के गांव में केवल 10वीं तक ही स्कूल था। ऐसे में आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें गांव से बाहर हिसार जाना पड़ा। फिर उन्होंने CPMT एग्जाम क्लियर करने के बाद साल 1999 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से MBBS की पढ़ाई की और मौलाना आजाद कॉलेज से 2003 में पीडियाट्रिक में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने स्वामी दयानंद अस्पताल में 3 साल प्रैक्टिस की। इस दौरान वो रोजाना ऐसे मरीजों से मिले जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। तभी डॉक्टर सचिन ने सोचा कि प्रैक्टिस के साथ साथ वो ऐसे लोगों की भी मदद करेंगे। डॉक्टर सचिन का कहना है कि वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें कुछ ऐसे साथियों का साथ मिला जिनकी सोच भी लोगों की मदद करने की थी। फिर उन सभी लोगों ने अपना छोटा सा ग्रुप बनाकर स्पर्श पाठशाला की शुरुआत की। जब संस्थान शुरू हुई तब सिर्फ 3-4 लोग थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता लगता गया, स्पर्श का परिवार और बड़ा होता गया। इतना महान काम करने के बाद भी सचिन अपने काम को छोटा मोटा काम बताते हैं। यही डॉक्टर सचिन की महानता और उनका बड़ापन है। गाजियाबाद से लोकल 18 के लिए विशाल झा की रिपोर्ट।